नमस्कार। आप सभी को बॉलीवुड इंडिया में टप्पू सिंह का बहुत बहुत सलाम, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल बॉलीवुड की हालत वही हो गई है जो इंडिया अलायंस की हालत पॉलिटिक्स में। कोई भी चीज़ सही तरीके से जा ही नहीं रही है। यदि देखा जाए तो इस साल एक दो मूवी को छोड़ के कोई मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई। आप यदि देखिएगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उस सिनेरियो में तो यह कहा जा सकता है कि उसके उस मूवी के घाटे ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस को उजागर किया। और उसमें सबसे आगे बढ़ के बॉलीवुड के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक करण जौहर साहब, जो अपनी बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं, टेबल के पटल पर रखा। ये बात तो सही है कि राजनेता की तरह हार का ठिकरा कहीं ना कहीं डाला जाना चाहिए। तो करण जौहर साहब ने पहला ठिकरा यह कहा कि कलाकारों की जो फी होती है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके चलते मूवी की जो कमर्शियल वाइबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल सही कहा करण जौहर साहब ने। लेकिन करण जौहर साहब ने एक बात उसमें जोड़ना भूल गए कि आज के दिन में जिस तरह की मूवी की पटकथा लिखी जाती है वो अच्छी सी अच्छी कलाकार की जिंदगी को चौपट करने के लिए काफ़ी है। बहुत सारी मूवीज इस साल आई हैं जो छोटे बजट की मूवी थी, थीम अच्छा था और उन्होंने जबरदस्त बिजनेस किया। उसमें स्त्री भी है, एक मूवी जिसने हिंदी मूवी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करने वाली मूवी बनने वाली है। तो वहाँ करण जौहर साहब उस चीज़ को खा गए और सारा ठीकरा उन्होंने अभिनेता के ऊपर, अभिनेत्री के ऊपर डाल दिया। ये तो आदत होती है सबकी, लेकिन करण जौहर साहब की ज़्यादा है क्योंकि वो निर्माता भी है। अब वो कैसे बोल सकते हैं कि मैंने जिस मूवी में पैसा लगाया था वो मूवी की पटकथा मैंने ही चुनी थी लेकिन वो बोगस थी। कोई बात नहीं। अगला करण जौहर साहब ने उससे भी बड़ी बात बोली कि भाई आज के दिन में जो मल्टीप्लेक्सेस है वहाँ पे जाकर मूवी देखना कमर्शियली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपकॉर्न, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी की जो कीमत होती है, इतनी कॉफ़ी की कीमत 250 रुपये होती है और इतना पॉपकॉर्न का डिब्बा 500-600 रुपये में आता है। और उन्होंने बहुत सही कहा कि यदि आप 5 लोगों के फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, तो आप 4,000 रुपये का तो आप स्नैक्स खरीदते हो और 2,000 रुपये की टिकट खरीदते हो। तो उस तरह की आउटिंग वही कर सकता है जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है, तो फुटफॉल घट रहा है। और वहाँ पे मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब सारे के सारे परिवार वाले लोग जो भी हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लिए हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि मूवी ओटीटी पे कब आएगी। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ करण जौहर साहब के लिए कि वो हताश ना हो और अर्जुन कपूर के जैसे हीरो को ना ले, साथ में वो उन पटकथाओं पर पैसा लगाए या खुद निर्देशन में उतरे जिसमें कोई सब्सटेंस हो, जिसको लोग देख के खुश हो, अच्छा लगे
और अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री के साथ काम करें। काम चलाओ मूवी से काम नहीं चलेगा और ब्लेमबाजी से काम नहीं चलेगा। तो ये मेरा कहना है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।